अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड XAU/USD का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। ये इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है और यहाँ पे मैंने 50 का मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है। आज की वीडियो में मैं आपको गोल्ड की प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा कि आज के दिन हमारा गोल्ड जो है वो अप जा सकता है या फिर गोल्ड डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें और फिर स्टॉप लॉस और टीपी ये कहाँ पे आएगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको पूरा आइडिया बताता हूँ। सबसे पहले 50 के मूविंग एवरेज की हम प्राइस देख लेते हैं। वो है 3634.24 और सारी कैंडल्स 30 मिनट की गोल्ड की ऊपर वाली साइड पे हैं। तो 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे सपोर्ट इसने क्रिएट की है। आप इस सपोर्ट लेवल से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड जो है ना वो बाय ट्रेंड में है, ठीक है। इसके करीब से आप बाय कर सकते हो नीचे SL लगा के। मैं आगे आपको थोड़ी इसकी तफसीर बताता हूँ। गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर RSI को अप्लाई करते हैं तो वो 66.90 पर है। RSI भी बुलिश है, गोल्ड को डिप से बाय करना चाहिए। वहीं पे अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को चेक करते हैं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM को 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पहली न्यूज़ है। प्रीवियस इसका डाटा है 58.2 और इसकी फोरकास्ट भी 58.2 है, एज इट सेम है। अब ये न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा कि डॉलर के हक में है या डॉलर के अगेंस्ट है। इसके साथ अगली न्यूज़ है, उसकी फोरकास्ट नहीं हुई, ठीक है। वहीं पे अगर गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD को अगर देखते हैं तो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ऊपर से अब नीचे आने की, क्योंकि देखें ना हिस्टोग्राम, ये देखें तो यहाँ से ये अब 1 2 3 पिछली 3 जो कैंडल्स हैं 30 मिनट की वो रेड बनी है। तो यहाँ से इसका ऊपर से डेथ क्रॉस होने के चांसेस हैं, तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है MACD के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये क्रॉस हुआ नहीं है। और अगर हम सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखें इसने भी बाय का सिग्नल दिया। नीचे सपोर्ट इसने बनाई है 3641.86 पे सपोर्ट है। इस सपोर्ट के करीब से बाय किया जा सकता है सुपर ट्रेंड के हिसाब से। पैराबोलिक सार इंडिकेटर के भी डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। और ये पैराबोलिक सार के नीचे जो सपोर्ट है वो है 3645.08 सपोर्ट है। इस सपोर्ट से गोल्ड को बाय किया जा सकता है पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंगली। ATR ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। और ये ATR की गोल्ड की 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे सपोर्ट है 3638.15। इस सपोर्ट लेवल से आप बाय कर सकते हैं ATR के हिसाब से इंट्राडे के लिए। बुलिंजर बैंड को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अप्लाई करते हैं तो इसका जो लोअर बैंड है वो सपोर्ट है और वहाँ से बाय अगर करते हैं तो वो 3625.45 पर है, ठीक है। और 3642 जो है ना वो पीवट है। पीवट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से गोल्ड को बाय और सेल दोनों की तरफ देखा जा सकता है, ठीक है। तो 3642 से भी बाय किया जा सकता है, लेकिन जो सही सपोर्ट है वो 3625 है बुलिंजर बैंड के हिसाब से। अगर मैं प्रीवियस डे का हिसाब लगाता हूं गोल्ड का तो ये D1 की डिटेल है। कल 11 सितंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3642 पे और इसने हाई लगाया था 3649.03। लो इसका 3612 है। लो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए कि अगर डिप में जाता भी है तो जो प्रीवियस डे का लो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3612 वाली, ठीक है। मज़ीद मैं आगे आपको बताता हूँ। और 3649 कल का हाई गोल्ड ने आज ब्रेक कर दिया। आज 12 सितंबर गोल्ड मार्केट ओपन हुई है 3633 पे और उसने लो लगाया 3630, थोड़ा सा लो लगाया और अभी तक गोल्ड मार्केट 3656.51 प्रीवियस डे के हाई को गोल्ड ने ब्रेक किया और यह भी इंडिकेशन होती है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, बाय की तरफ रहेगा। वहीं पे अगर
DXY को मैं देखता हूँ डॉलर इंडेक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो नीचे बाय का जोन है, ये देखें। तो अगर DXY एक दफ़ा यहाँ से इस तरह नीचे आता है, उधर से गोल्ड और ऊपर जाएगा और फिर वो अपना जो उसका ऑल टाइम हाई है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, उस लेवल तक जाके वहाँ से वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर नीचे बाय के जोन से DXY इस तरह ऊपर जा सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये एक चांस है कि डॉलर गोल्ड एक दफ़ा ऊपर जाके फिर शायद डिप में आए। और गोल्ड को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो नीचे बाय का जोन है। बाय के जोन में मैंने सारी कैंडल्स को जब स्टडी किया है तो एक तो ये मॉर्निंग स्टार भी है नीचे, ठीक है, और मॉर्निंग स्टार के पीछे जो होती है ना इनगल्फिंग, ये है बुलिश इनगल्फिंग, और उसके पीछे जो रेड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है वो मेरे पास आ रहा है 3632.71। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, आप इसको राउंड फिगर में ले लें क्योंकि आज फ्राइडे है। 3630 के SL के साथ ना आप जहाँ से भी बाय करते हैं आप देखें SL का मतलब होता है कि अगर SL हिट होता है तो आपका कितना नुकसान है। तो जितना करीब से बाय करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदा है। ये नीचे का एक लेवल है, एक 3630 है, और अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया तो फिर जो ये वाला लेवल है ना D1 का, कल का जो लो है 3612, फिर इसके करीब से बाय किया जा सकता है। बात क्लियर होगी, 3612 या फिर 3630 का जो लेवल है, ये दो बाय के लेवल हैं। उसके अलावा ऊपर जो है ना, ऊपर का जो लेवल है वो गोल्ड का ऑल टाइम हाई जो है वो है ऑल टाइम हाई, वो रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई जो है, लेकिन गोल्ड अगर ऊपर गया ना ऑल टाइम हाई की तरफ तो वो लिक्विडेशन के लिए और ऊपर जाएगा। तो लिक्विडेशन के लिए, क्योंकि ऊपर कोई कैंडल्स तो है नहीं, ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ना जो मैंने कैलकुलेशन फिबोनाची की सारी की है तो 3685 ये रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई करने के बाद गोल्ड 10 पॉइंट और ऊपर जाता है, ठीक है, और 3685 की रेजिस्टेंस से गोल्ड फिर डिप में आ सकता है। ये सिचुएशन मुझे लग रही है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।